जय माता दी। आज दिनांक है 27 जनवरी दिन मंगलवार और आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है और गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी देवी की पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप मातंगी देवी की संपूर्ण कथा के साथ साथ महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे। 9 दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा का भी विधान है, इसलिए आपको महाविद्या मातंगी देवी के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में जो लोग भी गुप्त नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं उन्हें पूरे 10 दिन की पूजा करके यानी 10 महाविद्याओं की पूजा करके फिर कन्या पूजन करना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि में प्रकट रूप से कन्या पूजन नहीं किया जाता, यानी कि सबको बताकर सबको दिखाकर कन्या पूजन भी नहीं किया जाता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। वैसे तो आप प्रकट नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करते होंगे, लेकिन आपको गुप्त नवरात्रि में 10वें दिन ही जो भी आपको अपने व्रतों का समापन है वह करना चाहिए। उससे पहले व्रतों की समाप्ति आपको नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी नवरात्रि के इस नियम का पालन करते हैं उन्हें ही गुप्त नवरात्रि की पूजा का या रखे गए उपवास का फल प्राप्त होता है। 10वें दिन महाविद्या कमला देवी की पूजा के साथ ही आप नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं और आपको व्रत का पारण करने वाले दिन यानी कन्या पूजन जिस दिन आपको करना होगा उस दिन आप अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित ना करके आसपास के किसी भी मंदिर में कन्याओं के लिए जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जो भी दक्षिणा आदि है वह मंदिर की दान पेटी में गुप्त रूप से दान में दे सकते हैं, या आसपास की जो छोटी छोटी कन्याएं होती है, निर्धन कन्या होती है, आप उनको भी उनकी जरूरत का सामान साथ में कोई भी फल या मिठाई गुप्त रूप से दान दे सकते हैं, ताकि उन्हें भी पता न चले कि आपने गुप्त नवरात्रि के उपवास रखे हैं। ध्यान रखें कि आप कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर आसपास कन्याएं ना मिले तो आप नवरात्रि की पूजा के बाद 10 छोटी छोटी सी पूरियां या 10 फल आप गौ माता को खिलाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि जो भी मनोकामना आपको प्रकट नवरात्रि के व्रतों से पूरी नहीं होती, वह मनोकामना यदि सच्चे मन से गुप्त नवरात्रि में पूजा करके प्रार्थना की जाए तो बहुत जल्द ही पूर्ण हो जाती है। गुप्त नवरात्रि में रखे गए उपवास में बहुत शक्ति होती है। जो लोग उपवास रखने में समर्थ नहीं है वे पूरे 10 दिन तक सभी महाविद्याओं की विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा अवश्य पढ़े या सुने। 10वें दिन प्रथम महाविद्या से लेकर अंतिम महाविद्या का आपको स्मरण करना चाहिए। पूजा पाठ या रखे गए उपवास में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना भी जरूर करें। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा का विधान है और माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्या है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा आराधना करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। महाविद्या मातंगी अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। महाविद्या मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, इसलिए खास तौर पर संगीत से या कला से जुड़े हुए लोगों को महाविद्या मातंगी की पूजा करनी चाहिए। मतंग शिव जी का ही एक नाम है और इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की है और देवी मातंगी मस्तक पर अर्घ्य चंद्र धारण करती है। माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुजा के बीजों की माला है और दाएं हाथ में वीणा और कपाल है और बाएं हाथों में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है और देवी मातंगी के संग तोता भी है जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल जिसके ऊपर तोता बैठा हुआ है, वीणा खड्ग और वेद धारण किए हुए हैं। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही जूठन यानी खाया हुआ भोग लगा दिया तो देवगण और शिव गणेश मतंग ऋषि के यहाँ
पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम मातंगी पड़ा। इसलिए माता के नाम को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। मातंगी देवी एक ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता, यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। भगवान शंकर और पार्वती जी के भोज की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। तो इनकी पूजा में आप अपने मन और वचन को शुद्ध करते हुए मातंगी देवी का ध्यान करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, तो मातंगी देवी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोजन सामग्री भी लेकर गए थे, जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे, तो उस समय भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी नाम से जानी जाती है। और इसी कारण मातंगी देवी को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है। मातंगी देवी की पूजा करने से भक्तों को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं, सभी भयों और कष्टों से मुक्ति मिलती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ललिता कला, नृत्य और संगीतों में प्रवीणता हासिल करने के लिए भक्त देवी मातंगी की पूजा करते हैं। यह थी महाविद्या मातंगी की कथा और पूजा विधि की जानकारी। अब सुनिए महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल की शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत्य भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपत्ता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गजरना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शत्रु के हाथों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रु के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपने अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। रण में मदोमत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमितनाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नी के आग्रह पर उन्हें अभेदान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, दैत्यों की दुभि से दुम दुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। मात्र अपनी हुंकार से ध्रुम लोचन राक्षस को ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष्य के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रु को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनके चीखे निकालते हैं,
चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तथा थई थई आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुत अडिज के धुधुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत्य अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनेश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्यों में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं में युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिलते हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली पर्वत की पुत्री, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित हे राजपुत्र, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से, रंगीन पर्वतों से विचड़ी हुई पुलिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ रहती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।